स्वागत। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन संवाद पर बात करने वाले हैं। जी। ये संवाद भगवान विष्णु की उपासना और चातुर्वर्ण्य धर्म यानी समाज के जो 4 वर्ण हैं उनके कर्तव्यों के बीच एक काफी गहरा रिश्ता दिखाता है। बिल्कुल, एक अनूठा संबंध है। हमारे पास एक पुराने धार्मिक प्रवचन का कुछ अंश है। जी। इसमें श्री मैत्रेय जी हैं जो भगवान पराशर जी से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। और पराशर जी जवाब में उन्हें एक और पुरानी बातचीत सुनाते हैं जो महात्मा सगर और ऋषि औरव के बीच हुई थी। जी, और वही बातचीत हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस संवाद से ये समझें कि ये स्रोत क्या कहता है, जी। विष्णु जी की उपासना कैसे की जाए, उसका फल क्या है और कैसे मतलब इस स्रोत के अनुसार जी। व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्य उसके उपासना से जुड़े हैं। सही कहा। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। और पहली बात जो सामने आती है वो थोड़ी चौंकाने वाली भी लग सकती है कि भगवान विष्णु को खुश करने का रास्ता सिर्फ पूजा या मंत्र जाप नहीं है इस संवाद के हिसाब से। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सीधे तौर पर जुड़ा है अपने तयशुदा सामाजिक कर्तव्यों को निभाने से। हाँ, और ये बात शुरू में ही आती है जब मैत्रेय जी पूछते हैं कि अच्छा, जो लोग दुनिया जीतना चाहते हैं वो विष्णु की उपासना कैसे करें और उसका क्या फल मिलेगा। जी, ये उनका सवाल था। और पराशर जी वो सगर और औरव वाली बातचीत का हवाला देते हुए कहते हैं कि देखिए, विष्णु की आराधना से तो सारे ही मनोरथ पूरे होते हैं। सारे मनोरथ जैसे? हाँ, मतलब दुनियावी इच्छाएं हो, स्वर्ग की इच्छा हो, ब्रह्म पद चाहिए हो या फिर परम मोक्ष, सब कुछ। अच्छा, मतलब छोटी से छोटी इच्छा से लेकर सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि तक। बिल्कुल। इस पाठ में यही कहा गया है कि अच्युत यानी विष्णु की आराधना से कुछ भी पाया जा सकता है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये आराधना आखिर कर कौन सकता है और कैसे? हाँ, यहीं पर बात घूमती है। यही ये संवाद एक बहुत साफ और शायद कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित दिशा लेता है। बिल्कुल, यहीं पर वर्णाश्रम धर्म की बात आती है। इस संवाद के अनुसार परम पुरुष विष्णु की सच्ची आराधना सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है कौन? जो अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो उसके कर्तव्य तय हैं उनका पूरी तरह से पालन करता हो। अच्छा, मतलब कर्तव्य पालन ही मुख्य है। हाँ, साफ लिखा है, उनको प्रसन्न करने का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। कोई दूसरा मार्ग नहीं। ये तो बहुत ही विशिष्ट बात हुई। हाँ, ये इस संवाद का एक तरह से केंद्रीय विचार है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही है। यहाँ उपासना को सामाजिक जिम्मेदारी से सीधे सीधे जोड़ दिया गया है। पाठ तो यहाँ तक कहता है कि यज्ञ करने वाला असल में उन्हीं का यजन कर रहा है, जप करने वाला उन्हीं का जप कर रहा है। और ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, पर कहा गया है कि दूसरों को चोट पहुंचाने वाला भी एक तरह से उन्हीं को चोट पहुंचा रहा है। एक मिनट, ये कैसे? मतलब अगर कोई हिंसा कर रहा है तो वो विष्णु की हिंसा कैसे हुई? ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। हाँ, ये समझने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण बात देखनी होगी जो इस संवाद में कही गई है। वो ये कि भगवान हरि सर्वभूतमय हैं। सर्वभूतमय मतलब वो सभी प्राणियों में हैं, हर कण में मौजूद हैं। तो इस नजरिए से देखें तो हमारा हर काम, अच्छा हो या बुरा, पूजा हो या हिंसा, हाँ, वो सब अंत में उन्हीं से जुड़ जाता है, क्योंकि वो हर जगह है। इसीलिए इस पाठ के अनुसार सदाचार से रहना और अपने वर्ण के लिए जो धर्म तय है उसका पालन करना, वही विष्णु की सच्ची उपासना है। अच्छा, तो फिर इस संवाद के हिसाब से कौन से काम हैं, कैसा आचरण है जो विष्णु को प्रिय है? क्या इसके बारे में कुछ बताया गया है? हाँ, कई बातें बताई गई हैं, जैसे दूसरों की निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। ऐसी बातें नहीं कहना जिससे किसी को दुख पहुंचे, पराई स्त्री या पराये धन पर नजर नहीं रखना, मन में हिंसा का विचार भी नहीं लाना। और यहाँ तक कि किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे को भी बिना वजह कष्ट नहीं देना, उन्हें काटना या उजाड़ना नहीं। यानी अहिंसा और सत्य, इन पर काफी जोर है। बहुत जोर है। और इसके साथ ही देवता, ब्राह्मण और गुरुजन, इनकी सेवा करना। सेवा भाव भी महत्वपूर्ण है। जी, और सभी प्राणियों का हित सोचना, वैसे ही जैसे हम अपना या अपने बच्चों का सोचते हैं। ये तो बहुत ऊंची बात है। हाँ, और सबसे जरूरी, अपने मन को साफ रखना, राग द्वेष, पसंद नापसंद, इन सब दोषों से मुक्त रखना, चित्त को शुद्ध रखना। संवाद कहता है कि ये सब करने से भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। तो
कुल मिलाकर बात ये हुई कि इस विशिष्ट स्रोत के अनुसार शास्त्रों में जो वर्णाश्रम धर्म बताया गया है उसका पूरी ईमानदारी से पालन करना ही विष्णु की आराधना का एकमात्र तरीका है। एकदम सही, आपने सार बता दिया। और इसी से जुड़ा हुआ फिर सगर का अगला सवाल आता है ऋषि औरव से। क्या सवाल? कि ये वर्ण धर्म और आश्रम धर्म आखिर हैं क्या? विस्तार से बताइए। हालांकि आज हम, जैसा आपने कहा, मुख्य रूप से वर्ण धर्म पर ही बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो इस चर्चा के लिए ज्यादा प्रासंगिक है। तो 4 वर्ण बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए संक्षेप में समझते हैं कि इस स्रोत में हर वर्ण के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। ब्राह्मणों के लिए क्या कहा गया है? देखिए, ब्राह्मणों के लिए जो मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं वो हैं दान देना, यज्ञ करना, स्वाध्याय यानी पढ़ना पढ़ाना, और रोज के जो नियम है जैसे स्नान, तर्पण, अग्निहोत्र, वो सब करना। और उनकी आजीविका? आजीविका के लिए वो दूसरों से यज्ञ करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और न्याय से कमाया हुआ धन जमा कर सकते हैं। अच्छा, और नैतिक रूप से उनसे क्या उम्मीदें हैं? नैतिक तौर पर कहा गया है कि वो किसी का बुरा न सोचें, न करें, सबके हित में लगे रहें, सबसे दोस्ती का भाव रखें। इसे परम धन कहा गया है। दोस्ती का भाव परम धन, ये दिलचस्प है। और भौतिक चीजों से डिटैचमेंट, मतलब अनासक्ति, जैसे पत्थर और पराय रत्न में कोई भेद ना समझना, पत्नी के साथ भी संबंध केवल संतान के लिए सही समय पर हो तो प्रशंसनीय है। तो ज्ञान, नैतिकता और एक तरह की अनासक्ति, ये ब्राह्मणों के लिए ठीक है। अब क्षत्रियों पर आते हैं, जिनका काम समाज की रक्षा करना माना जाता है। जी, क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है प्रजा की रक्षा करना। इसके लिए वो शस्त्र धारण करते हैं। उन्हें भी अध्ययन करने, यज्ञ करने और ब्राह्मणों को दान देने का अधिकार है, ऐसा कहा गया है। उनकी आजीविका पृथ्वी का शासन और रक्षा है, जिसे बहुत श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि पाठ के अनुसार राजा को पृथ्वी पर होने वाले सभी यज्ञों का एक अंश मिलता है। ओह, तो मतलब उसका भी फायदा है धर्म पालन करवाने में। हाँ, इसीलिए उसका धर्म है कि वो दुष्टों को दंड दे और सज्जनों का पालन करे। इससे व्यवस्था बनी रहती है और उसे पुण्य भी मिलता है, अभीष्ट लोक प्राप्त होते हैं। समझ गया। शासन और व्यवस्था बनाए रखना उनका मुख्य काम। इसके बाद फिर वैश्य वर्ण, उनके लिए क्या निर्देश हैं संवाद में? संवाद कहता है कि ब्रह्मा जी ने वैश्यों को समाज के पोषण का जिम्मा दिया है, मतलब अर्थव्यवस्था संभालने का। पोषण का? कैसे? उनके मुख्य काम हैं पशुपालन, वाणिज्य यानी व्यापार और कृषि। इन्हीं से वो अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है। और साथ ही उन्हें भी अध्ययन, यज्ञ और दान जैसे कर्म करने चाहिए। वो समाज के आर्थिक इंजन की तरह हैं इस नजरिए से। और अंत में शूद्र वर्ण, इस संवाद में उनके कर्तव्यों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? देखिए, इस पाठ के अनुसार शूद्रों का मुख्य कर्तव्य बताया गया है अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। द्विज, जिन्हें कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसी से वो अपना जीवन यापन करें। अच्छा, क्या कोई और विकल्प भी बताया गया है? हाँ, ये भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े, मतलब आपातकाल हो, तो वो वस्तुओं का लेन देन यानी व्यापार या फिर कारीगरी जैसे काम भी कर सकते हैं अपनी आजीविका के लिए। और उनके लिए कौन से गुण जरूरी बताए गए हैं? उनके प्रधान गुणों में नम्रता, शौच यानी पवित्रता, निष्कपटता, अपने स्वामी की सेवा और अस्तेय यानी चोरी ना करना, ये सब शामिल हैं। उन्हें सत्संग करने और ब्राह्मणों की रक्षा करने का भी निर्देश है। क्या उन्हें किसी तरह के धार्मिक काम करने की इजाजत है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उन्हें दान देने के लिए कहा गया है और वो छोटे मोटे यज्ञ कर सकते हैं जिनमें खास वैदिक मंत्रों की जरूरत न हो, जैसे बलि वैश्वदेव। ये रोजमर्रा के छोटे चढ़ावे जैसा होता है। अच्छा। प्रासाद यानी भवन आदि बनाना, ये काम भी उनके दायरे में है। और जरूरत पड़ने पर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो सभी वर्णों से द्रव्य संग्रह यानी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए हर वर्ण के खास खास कर्तव्य, जैसा इस संवाद में बताया गया है। लेकिन क्या कुछ ऐसे गुण भी हैं जो सबके लिए हों, मतलब हर वर्ण के लिए जरूरी? हाँ, बिल्कुल। और ये एक अच्छी बात है कि खास भूमिकाओं के अलावा ये संवाद कुछ सार्वभौमिक मानवीय गुणों पर भी जोर देता है। जैसे? इन्हें सभी वर्णों के सामान्य धर्म कहा गया है। इनमें शामिल हैं सभी प्राणियों पर दया करना, सहनशील होना, अमान्यता यानी अभिमान न करना, सच बोलना, शौच यानी अंदर बाहर से साफ रहना। ये तो बहुत बुनियादी और जरूरी बातें हैं। और कुछ? इनके अलावा बहुत ज्यादा मेहनत करके खुद को थका न देना, मंगलाचरण यानी हमेशा शुभ आचरण करना, प्रियवादिता
यानी मीठा बोलना, मैत्री भाव यानी सबसे दोस्ती रखना, निष्कामता बिना फल की इच्छा के काम करना, अकृपणता कंजूस न होना और दूसरों में दोष न देखना। ये तो काफी लंबी लिस्ट है अच्छे गुणों की। हाँ, और ये गुण किसी एक वर्ण के लिए नहीं है। संवाद के अनुसार ये सबके लिए जरूरी है। ये वाकई दिलचस्प है कि खास जिम्मेदारियों के साथ साथ इन बुनियादी नैतिक उसूलों को भी इतनी अहमियत दी गई है। अच्छा, एक सवाल और आता है मन में। पूछिए। मान लीजिए कोई मुश्किल वक्त आ गया, जैसे आजकल भी होता है, लोग अपना प्रोफेशन बदलते हैं, तो क्या उस समय में अगर कोई अपने वर्ण के तय काम से गुजारा ना कर पाए, क्या ऐसे हालात के लिए भी कोई नियम बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। उसे आपद धर्म कहा गया है, यानी आपत्ति काल के मुश्किल वक्त के नियम। तो क्या नियम है आपद धर्म के? समाज के अनुसार ऐसे समय में ब्राह्मण जो है वो जरूरत पड़ने पर क्षत्रिय या वैश्य का काम अपना सकता है। और क्षत्रिय केवल वैश्य का काम अपना सकता है। अच्छा, इसमें कोई सीमा भी है, कोई बंधन? एक बहुत सख्त बंधन बताया गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय किसी भी हालत में शूद्र का कर्म यानी सेवा आदि ना करें। ओ, ये तो काफी कड़ा नियम है। हाँ, और ये भी साफ किया गया है कि ये जो छूट है ये सिर्फ मजबूरी के वक्त के लिए है, अस्थायी है। मतलब परमानेंट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसी हालात सुधरें और सामर्थ्य वापस आए, व्यक्ति को फौरन अपने मूल वर्ण धर्म में लौट जाना चाहिए। कर्मों का घालमेल, जिसे कर्म संकरता कहा गया है, उसकी सख्त मनाही है। तो ये नियम एक तरह से उस व्यवस्था को स्थिर रखने पर जोर देते हैं। बिल्कुल, स्थिरता बनाए रखना इसका उद्देश्य लगता है। तो कुल मिलाकर हमने इस संवाद के जरिए देखा कि ये स्रोत भगवान विष्णु की उपासना को कैसे देखता है। यहाँ सिर्फ पूजा पाठ या भावना ही काफी नहीं है, नहीं, बल्कि अपने सामाजिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना ही उपासना का मुख्य, बल्कि इस स्रोत के अनुसार एकमात्र जरिया बताया गया है। हाँ, एकमात्र। हर वर्ण के लिए खास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन साथ ही कुछ बुनियादी मानवीय गुण भी हैं जो सबसे उम्मीद की जाती है कि वो निभाएं। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात मेरे ख्याल से यही है कि कैसे व्यक्तिगत आचरण, समाज में व्यक्ति की भूमिका और उसकी आध्यात्मिक तरक्की, इन तीनों चीजों को एक ही धागे में पिरो दिया गया है। हाँ, ये नजरिया बहुत खास है। बिल्कुल, ये समाज और परमात्मा के बीच एक बहुत ही व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध रिश्ता दिखाता है। कम से कम इस पाठ के नजरिए से तो यही लगता है। यहाँ व्यक्ति का सामाजिक धर्म ही उसकी आध्यात्मिक साधना का रास्ता बन जाता है। ये बातचीत हमें इस प्राचीन संवाद के गहरी समझ तो देती है, लेकिन ये हमें कुछ सोचने वाले सवालों के साथ भी छोड़ जाती है। जैसे जहाँ ये पाठ कर्म और सामाजिक भूमिका को ही उपासना का एकमात्र रास्ता बता रहा है, वहीं हिंदू परंपरा में भक्ति के और भी तो कई रास्ते हैं। हाँ, हैं। जो ईश्वर के प्रति सिर्फ प्रेम और समर्पण पे कहीं ज्यादा जोर देते हैं, बिना वर्ण आधारित कर्तव्यों पर इतना बल दिए। तो क्या इन अलग अलग नजरियों में कोई तालमेल हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी उठता है कि वो जो बात आई थी, भगवान हरि सर्वभूतमय है, यानी ईश्वर सब प्राणियों में है। हाँ, ये विचार इस पाठ में बताई गई सामाजिक संरचना और कर्तव्यों के इतने सख्त वर्गीकरण से कैसे जुड़ता है? क्या ये विचार इस वर्गीकरण को मजबूत करता है या कहीं ना कहीं से चुनौती भी देता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि अगर ईश्वर सचमुच सब में एक समान है, तो फिर कर्तव्यों का ऐसा बंटवारा क्या सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक आधार भी है, जैसे ये संवाद बताने की कोशिश कर रहा है? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद।